अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मजजूबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सदके की नियत से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस चैनल के ऊपर रूहानियत के रिलेटेड और जिस्मानी बीमारियों के रिलेटेड आपको इस चैनल के ऊपर आपको नुस्खे मिलेंगे। तो जो मेरा बहन भाई जिनको शौक़ है कि हमारे पास मौकलात हों, हम लोगों का इलाज कर सकें, फ़ी सबिलिल्लाह कर सकें, तो अल्लाह की कसम ये जो सा चैनल है ये आपके लिए ही बना है। तो इस चैनल के ऊपर हम वो चीज़ें बताते हैं जो मैंने खुद की हैं, जो मेरे बड़ों ने की हुई हैं। तो वो मैं इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करूँगा। तो आप जो मेरे बहन भाई इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं, जिनका कारोबार नहीं चलता, जो मोहब्बत के लिए करना चाहते हैं, जो जादू जन्नात के लिए करना चाहते हैं, वो इस चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी खिदमत इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि किसी का भी भला होगा तो अल्लाह ताला आपकी और हमारी मग़फ़िरत का बख्शिश का ज़रिया बनाएंगे। आज का जो सा अमल है ये आप इसको चिल्ला कह सकते हैं। इसमें कोई डर खौफ की बात नहीं है, रिज्जत का मसला नहीं है। अगर कोई मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करेगा तब, अगर कोई अपनी मन मर्जी करेगा तो उसकी मर्ज़ी है। ये एक चिल्ला है, आप इसको चिल्ला भी कह सकते हैं, वजीफ़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सा अमल है ये पहले आप अच्छी तरह से सुन लें। इंशाअल्लाह ताला जो भी अमल करेगा वो बेताज बादशाह बन जाएगा। वो अपने लिए भी कर सकेगा और वो लोगों के लिए भी कर सकेगा। ये आमिल हजरात भी कर सकते हैं। ये जो सा अमल है ये अमल कैसे वर्क करेगा, ये पहले आपको इसकी ज़कात देनी पड़ेगी। एक दफ़ा आपने इस अमल को कर लेना है, उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी आपको ये अमल किसी और अमल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप ये मेरे बताए ये मौकल है या बुद्धू का, या बुद्धू, ये इसका ये मौकल है, ये बहुत पावरफुल मौकल है। अगर आप चाहते हैं कि किसी के दिल में प्यार मोहब्बत डालना चाहते हैं अपनी बीवी के अंदर, या बीवी चाहती है शौहर के अंदर, मेरे शौहर मेरे से नाराज़ रहता है, मेरे से परेशान रहता है, हमारे घर में बेइत्तेफाकी रहती है, घर में नाचाकी रहती है। अगर कोई कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए, अगर आप उसमें बहन भाइयों में लड़ाई पड़ गई है, मैं अपनी बहन के लिए करना चाहता हूँ उसके लिए है, मैं अपने भाई के लिए करना चाहता हूँ उसके लिए है। अगर बच्चे अपने वालदैन के लिए करना चाहते हैं, वालदैन अपने बच्चों के लिए, फरमाबरदारी के लिए, हुब का ये बहुत बेताज बादशाह है। ये जो सा मैं आपको अमल आज शेयर करने लगा हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मेरे जो बात मेरे जहन में आएगी, मेरे जब भी मैं वीडियो कोई भी बनाता हूँ मैंने कोई प्लान नहीं किया होता, जैसे जब मैं बैठा होता हूँ जो मेरे बात मुंह में आती रहती है वो मैं करता रहता हूँ। क्योंकि ये जितनी भी मैं बातें करता हूँ ये बड़ी गौर व फिक्र वाली होती हैं। ये आप लाजमी सुना करें, समझा करें, फिर अमल किया करें, ठीक है। तो क्योंकि जब मैं वीडियो, अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ मेरा कोई प्लान नहीं होता, तो वो फिर वो कुदरती तौर पर मेरे ज़हन में वो बातें आती रहती हैं। जिस मूड में मैं बैठा होता हूँ वो मैं वैसे वैसे इजाज़त देता रहता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो लोगों को कामयाबी मिलती रहती है, ठीक है। क्योंकि कसम खुदा की इसके ऊपर कोई भी चीज़ें फेक नहीं होती। कसम मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि अक्सर लोग थक गए हैं अमलियात कर करके, उनको रिज़ल्ट मिलता नहीं है। तो वो फिर हमें भी, जो सच्चे बंदे होते हैं उनको भी कहते हैं, ये गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं कमेंट बॉक्स में, ये वो फलाना ढुंगाना कहते रहते हैं। तो भाई आप पहले मेरा कोई भी आप अमल करके देख लें, फिर उसके बाद आप मुझे बताएं, ठीक है। ये जो सा अमल है ये हर कोई, छोटा बड़ा, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। जो सा मर्द है वो अगर बेहतर तो ये मस्जिद में करें जाके। अगर नहीं मस्जिद में जा करना चाहते वो फिर आपको अपने घर में एक लहदा जगह इंतज़ाम करना पड़ेगा, बिल्कुल लहदा, जहाँ पे अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों का वहाँ पे आप उनको कहेंगे इतनी देर के लिए टाइम आपका लगेगा कोई 20 से 25 मिनट आपके लगेंगे, 20 से 25 मिनट आपके लगेंगे। तो 41 दिन का ये अमल है। 41 दिन आपने पढ़ना क्या है, याद से गौर से सुन ले ताकि आपको पता चल सके। 1011 मरतबा या बुद्धू, 1011 मरतबा आपने या बुद्धू पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर ना पढ़ना चाहें तो कोई ममानत नहीं है। ये आप गौर से बात सुन लें कि आपने जब ये पढ़ लेना है उसके बाद आपने उसी नशिस्त के ऊपर बैठकर आपने दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने दुआ करनी है कि मेरा फ़लाँ बंदा है या फ़लाँ बंदी है,
मैं उसके लिए उसके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत मेरे लिए पैदा फरमा दो। अगर आपके पास कोई आ जाता वो मैं आगे आप जाके आपको बताता हूँ। जो आमिल नहीं बनना चाहते, अगर ये तो वैसे भी आप आमिल बन जाएंगे, जो भी अमल करेगा ना 41 दिन का तो आमिल आप बन जाएंगे। तो आपने ऐसे दुआ कर देनी है, इंशाअल्लाह ताला उसके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। और अगर जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा है, ये खुद बड़ा आजमूदा और बड़ा मुजर्रब है, जितना मर्जी वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो भी इनके मामला है, ये बिल्कुल इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप 7-8 दिन बाद, अच्छा इस अमल में जब आप करते होंगे तो आपको ना तबीयत में आपके बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। एंड वाले दिनों में मायूसी सी छानी शुरू हो जाएगी, मायूसी सी होनी शुरू हो जाएगी। एक आपने काम इसके साथ और करना है, जब आप पढ़ लो, रोज़ाना आपने पढ़ लिया करना, तेल सरसों का आपने पास अपने रख लेना है, तेल सरसों का आपने पास रख लेना है। जब आप पढ़ लो फारिग हो जाओ, वो तेल में आपने ऐसे उंगली अपनी डिपोनी है, अपनी नाफ के ऊपर ना आपने ना ऐसे उसको ना 1-2 मिनट ना आपने ऐसे ऐसे ना मसाज उसका करना है अपनी नाफ के अंदर। ये लाजमी आपने करना है, ये लाजमी आपने करना है, क्योंकि इस अमल के जब ये अमल को बंदा करता है खुश्की हो जाती है उसके अंदर, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। ये आपको अमल, ये इस तरह की चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम, ये आपको कोई बंदा चीज़ें नहीं इस तरह बताएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, ये आपको कोई बंदा ये चीज़ें नहीं बताएगा। ये आपने 41 दिन ऐसे ना मसाज कर लेनी, वही जो पड़ा होगा ना आपने ऐसे शहादत वाली उंगली के ऊपर आपने ऐसे नाफ के अंदर आपने मसाज ऐसे कर देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी बंदा होगा, जितना मर्जी उसके अंदर पत्थर दिल हो, चाहे जादू की वजह से वो लड़ता है, नहीं वैसे कुदरती तौर पर लड़ता है, तो जब आप दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो मोहब्बत में, नफ़रत जो उनसे भी मोहब्बत में बदल जाएगी, प्यार में बदल जाएगी। अगर उसके ऊपर जादू की वजह से असरात है तो आपस में न बेतफाकी है न चाकी है, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। या आप अपनी आंखों से देखेंगे। अक्सर मुझे कहते कसम आप खाते, मैं भाई कसम इसलिए खाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ड्रामा समझते हैं, वो कहते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये बातें किताबों से पढ़ पढ़ के। भाई ये मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जो बिल्कुल मुजर्रब है, जो बिल्कुल 100% आजमूदा है, वो यार मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर आप कोई बहन भाई उठ के कहे कि यार ये ऐसे है, ये वैसे है, फलान ढंगा है। एक मैंने मेरे एक दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई थी, वो बंदा मुझे कहता है ये तो हम अमल ना हमारे उस्तादों ने बताया। देखे भाई ये जोन सी बुक्स हैं, ये बुक्स हैं मेरे पास, इन ये अब एक बंदे के पास तो ये बुक है नहीं। अब ये सोचें पहले, एक बंदे के पास पता नहीं कितनी शाया की हैं किताबें उन्होंने। तो जब ये बंदा, अब मैं जब जो भी अमल करता हूँ, अगर मेरे पास किताब है, मैं उसके उस पे से जोन सा भी अमल करता हूँ, मैं अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से इजाज़त लेता हूँ, उनकी इजाज़त की वजह से बरकत हो जाती है, वो मेरे अंदर जो भी सिस्टम है, तो वो जब मैं अमल पढ़ता हूँ तो वो मेरा आजमूदा हुआ ना। अब ये फलां बंदे ने ये अमल बताया है, तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने बताया, मुझे कौन सा इल्हाम होता है, मैं किताबों से नहीं पढ़ता, ये जितने मेरे अमल है ये वो उन्होंने कहाँ से लिया है भाई, उन्होंने भी किसी किताब से लिया होगा ना अमल। तो ये जो सी चीज़ें होती हैं ये सीना पे सीना चलती आ रही होती हैं। ये अब मैंने अपने बड़ों से मैंने उनको कहा मैं ये अमल करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बेटा आपको इजाज़त है आप कर लो। मैंने कहा ये मैं फ़लाँ अमल करना चाहता हूँ, बेटा ये नहीं करना आपने। मैंने कहा ठीक है मैंने नहीं करना। अब पता नहीं उसमें क्या राज है क्या, क्योंकि आप लोग तो हमें जानते नहीं हैं, आप तो ऐसे बस वीडियो पे जैसे लोगों को आप देखते हो वैसे ही देखते हो। आप इधर आओ, आपको फिर पता चले कि इनका ये क्या चीज़ें, क्या बात है क्या नहीं, ठीक है। तो भाई ये हर बंदे के 100 अपना उनके मामला होते हैं, हर बंदे के अंदर अपना अपना उसका सिस्टम होता है। तो ये जो उनसे अमल वाली बात है भाई, ये किताबें जाके जितनी अब आप पढ़ते हो तो नहीं आपका रिजल्ट आपको मिलता है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है। क्योंकि इसलिए क्यों लोग इजाज़त लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर रूहानियत होती है, उनके अंदर एक पावर होती है। जब वो दिल से कहते हैं कि बेटा आपको इजाज़त है, तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। अल्लाह ताला की जो उनसी मखलूक होती है, प्यारी मखलूक होती है, नूरी मखलूक होती है, गैबी मखलूक होती है, उनकी मदद शामिल हो जाती है। वो फिर जब हम एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ज़ुबान सैफ़ हो जाती है, जब ज़ुबान सैफ़ हो जाती है उसी ज़ुबान से कहते हैं भाई ठीक हो जा, तो वो ठीक हो जाता है। उसको कहते हैं ये फ़लाँ काम हो जाए, दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला ये फ़लाँ मसला आया, अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला कबूल फरमा देते हैं।
ठीक है। अब एक आपको छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ ताकि आपके हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के एक टिब्बे के ऊपर बैठे हुए थे। उनके उनको साधों ने कहा मदरसे में जो उनसे बच्चे तालिब इल्म थे वो वहाँ पे पढ़ते थे, उनके साधों ने कहा कि पानी लेके आओ, मीठा पानी। वो बड़ी दूर जाते थे मीठा पानी के लिए, वो खारा पानी भर जाते वहाँ से, तो वो मीठा पानी ना वहाँ से ले आते थे पीने के लिए। तो एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह वो टिब्बे के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो बच्चे पास से गुजरे थे, उन्होंने पानी के मटके पकड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों किधर जा रहे हो। उन्होंने कहा बाबा जी हमारे उस्तादों ने कहा पानी ले आओ, वहाँ से मीठा पानी मिलता है, हम वो लेने जा रहे हैं। तो वहाँ से उन्होंने कहा आप इधर मटके रखो, हम इधर मीठे कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूरत फातिहा शरीफ 21 मरतबा पढ़ी, 21 मरतबा अल्हम्दु शरीफ उन्होंने पढ़ के मटकों के ऊपर दम किया। जब पानी दम किया तो वो पानी सारे मीठे हो गए। जब मीठे हो गए तो लोगों ने वो जल्दी चले गए अपने मदरसे में। जब मदरसे में गए उनको उस्तादों ने कहा कि भाई आप इतनी जल्दी आज कैसे आ गए हो। तो उन्होंने कहा कि वहाँ फलां बंदा ना, वहाँ पे एक बंदा बाबा बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने हमको पानी के ऊपर 21 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ी तो पानी मीठा हो गया। उन्होंने कहा ये तो हमारे पास टिक आ गया है। उन्होंने मौलवी साहब ने कहा क्यों, वो कहते हैं हम तो बहुत बड़े हाफिज़ कुरान है, तो अब हमारे पास ये फ़न आ गया, हमें पता चल गया कि ये पानी का मीठा कैसे होता है। उन्होंने पानी का मटका सामने रखा, सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दी, उनका थुक खुश्क हो गया था, पानी का एक तिबका भी मीठा नहीं हो सका। तो वो कहते नहीं उन्होंने कुछ और किया होगा। कहते चलो ये अपने उन बच्चों से कहा, उनके उस्तादों ने कहा कि वो हमें उस बाबे के साथ मिलवाए। जब उस बाबे के साथ मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आपने क्या पढ़ा था। उन्होंने कहा मैंने सूरह फातिहा पढ़ी थी। तो कहते हमने भी सूरह फातिहा पढ़ के हमारा गला खुश्क हो गया, तो ये पानी का तो एक भी मीठा नहीं हुआ। तो ये क्या, फिर आपने फरमाया कि ज़ुबान भी फरीद वाली होनी चाहिए। बात ये होती है कि ज़ुबान यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। जब मेरा भाई आपका अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन हो गया है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम खुदा की आपको किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल साहब ने ऐसे नहीं फरमा दिया था कि कौन सा काम है जो तुम्हारे खुदा से नहीं होता। आप तुम लोगों दर बदर धक्के खाते हो, पीरों फ़कीरों के दरवाज़ों पर जाते हो। जाना चाहिए, ठीक है, वो एक चीज़, लेकिन उनका बात करने का मकसद क्या था। उन्होंने कहा था कि अपने अंदर इतना जज्बा आपके होना चाहिए, इतना ईमान होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि जब आप अल्लाह ताला को पुकारो तो आपको पता चले मेरा अल्लाह सामने है, मेरे अल्लाह ताला सुन रहा है। अभी हम यहाँ पे दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला हमें ये फ़लाँ कर दे, फ़लाँ कर दे, फ़लाँ कर दे, फ़लाँ, कुछ भी नहीं होता। वो बाद में कहते पता नहीं अजीबोगरीब वसवसे शैतान बीच में फिर वो भी डालना शुरू कर देता है, फिर लोग गुमराह हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जितना मेरे पास इल्म है, जितना मेरे पास सोच समझ दी है अल्लाह ताला ने, मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। बहरहाल मेरी किसी को बात कोई भी बुरी लगे तो अल्लाह वहाँ से मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। मैं तो जिस तरह की जो मेरे पास बात होती मैं तो भाई वही सच बताता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी बातें कर दी, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो आप दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ये जो सा अमल है, बहरहाल ये जो सा मैंने या बदूगा, ये बहुत पावरफुल है, ये मौका हाजिर होता है ये, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा, ये नज़र नहीं आएगा। और इसमें डरने की बात नहीं। बाकी आप वहम कर जो तो मैं उसका कोई इलाज नहीं है। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान साहब के पास भी नहीं था। तो वहम आप कर जो कि नहीं कोई आ रही है चीज़, कोई मुझे खड़का हो रहा है, तो इस तरह कोई आइए आपने बिल्कुल तन्हाई में बैठ के करना है। रोशनी आपने चलाना चाहो, लाइट चलाना चाहो चला दो, नहीं चलाना चाहो तब भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने कोई नहीं आएगी, ये गैबी मोकल होगा जो आपकी मदद करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरत इन चीज़ों को दी है, मोकलात को, जिन्नात को, और बेशुमार अल्लाह ताला की मखलूक है। ये जिन्होंने देखी है वो उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा उनको सिर्फ ये पता है जिन्न मोकल है, बस चुड़ैले हैं, ये वो फलाना। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मखलूक है अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला ने उनको कुदरत दी होती है, ठीक है, वो उनको कुदरत दी होती है। तो वो इसे सारा ये सिस्टम अल्लाह की तरफ से ही है। तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे जहन में ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये इंशाअल्लाह जैसे मेरे से लोग प्यार मोहब्बत करेंगे। हाँ, एक और बात है, अगर कोई मेरा बहन भाई, ये मेरा चैनल जैसे ही थोड़ा सा ग्रो होगा, इसके ऊपर कुछ बंदे आएंगे, अभी तो इसके ऊपर सब्सक्राइबर बहुत कम है, 200-250 सब्सक्राइबर है। जैसे ही इसके ऊपर कोई 1000-2000 बंदा आएगा, जैसे ही 1000-2000 बंदा आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपको मैं उस दिन अपना सही रूप दिखाऊंगा। इसके ऊपर मैं लाइव आपके सामने आऊँगा। जो मेरा बहन भाई कहता है मेरे ऊपर जादू है, जन्नात है, मेरे ऊपर फलां चीज़ है, जो बिल्कुल 100% कहता है मेरे ऊपर ये चीज़ है,
अगर ना अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत तौफीक दी, उसी वक्त 5 मिनट में अगर ना आपका ख़त्म हो, आपने कहना तो, जो आपका दिल करे, जो आपका दिल करे, तुम आपने कहना लानत, कमेंट बॉक्स में लानत लानतें आपने लिखनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास क्या सिस्टम है क्या नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा। शर्त यह अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीबों में शिफा लिखी है, मैं इसके ऊपर लाइव हाजिरी किया करूंगा जिनके ऊपर जादू जिन्नात का मसला बिल्कुल फी सबीलिल्लाह, बिल्कुल फी सबीलिल्लाह मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिसकी जो भी मर्ज होगी वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी बिल्कुल। 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं लाइव इसके ऊपर आऊँगा। जिस दिन ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा, बशर्ते ज़िंदगी रही मेरी, मैं इसके ऊपर लाइव आऊँगा। लाइव आपको मैं बताऊँगा जादू कैसे निकालते हैं, जिन्नात कैसे निकालते हैं, ना कोई कुछ भी नहीं करूँगा। आपने ऐसे लाइव आ जाना है, मेरे वो तरीकाकार क्या होगा, मैं उस दिन लाइव आऊँगा। आपने मैसेज के ऊपर, मैं यहाँ पे बातें वही करूँगा जो आप मैसेज के ऊपर करोगे। मैं आपको जो बातें आपको करी जाऊंगा, आपने वो बातों के ऊपर आपने वैसे वैसे करना कुछ नहीं। आपने ऐसे बैठे होना, जब देख रहे हो ना ऐसे वीडियो चल रही होगी, आपने जो भी आपका सवाल जैसे जैसे होगा आपने बस मैसेज करी जाना है, ठीक है। तो ये बहरहाल आप मेरे से, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे, कॉन्टैक्ट। भाई मैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत बंदा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर बंदे की मैं कॉल सुनकर उसके मैं सवालों का जवाब दूँ। जो भी फिर मैं, मेरे बंदे वो कोई ना कोई दे देता। अगर कुछ ज़्यादा फ़ोन, मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा कोई ज़्यादा कहना तो उनको नंबर दे, पता नहीं क्या बात है। तो भाई कोई भी किसी भी किस्म की बात होती है आप कमेंट बॉक्स में कर दिया करें। जैसे ही इंशाल्लाह ताला मुझे बताया जाएगा, मुझे इल्म होगा तो मैं आपको, क्योंकि ये जो सा चैनल है, एक मेरा बंदा है वो इसको ऑपरेट करता है, वो ऑपरेट करता है। पहले मैं खुद कर लेता था, लेकिन अब वो मेरे पास इतना ना टाइम नहीं होता। मेरे 1-2 काम होते हैं तो मैंने उधर अपना टाइम ना देना था। ये देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।